हाय गाइस। शुरू हो गया वेल्डर धमाका। वेल्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए साथ ही शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? कह रहा है ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत बिजली के पंखे। कह रहा है बिजली के पंखे में विद्युत का प्रभाव कार्य करता है। बिजली के पंखे में विद्युत का प्रभाव कार्य करता है। कैसा करता है? चुंबकीय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कह रहा है वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। स्टेप अप। वोल्टेज बढ़ाने के लिए कैसे ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाता है? स्टेप अप। आरआरबी तिरुवनंतपुरम एएलपी 2004 में आया। गाइस शेयर कर दें और लाइक करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। कंटेंट बहुत टॉप है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के डैश में स्थित होते हैं। कहाँ पे? केंद्र में स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु कहाँ? केंद्र में स्थित होते हैं। किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहा जाता है? अणु। किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहा जाता है? अणु। आरआरबी रांची एएलपी 2014 में आया है। कह रहा है किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह अणु कहलाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसका निर्माण परमाणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कह रहा विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आरआरबी मुंबई भोपाल दो जगह, आरआरबी मुंबई में, भोपाल में दो जगह पूछा गया है। क्वेश्चन सारे बढ़िया है एकदम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीवीटी 2 के लिए, आरआरबी के लिए बहुत हेल्प करेंगे टेक्नीशियन वालों। कह रहा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? कितना होता है? 90 वोल्ट। कह रहा है वेल्डिंग ट्रांसफर ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? 90 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कह रहा आर्क से बचने के लिए वेल्डिंग मशीन में निम्न में से कौन सी एक मशीन का प्रयोग किया जाता है? आर्क से बचने के लिए वेल्डिंग मशीन में निम्न में से कौन सी एक मशीन का प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर। किसका किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर। कह रहा है आर्क्स एएलपी सीवीटी 2 पार्ट बी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है आर्क से बचने के लिए वेल्डिंग मशीन में ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली एसी ट्रांसफॉर्म और कुछ नहीं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। एसी सप्लाई हर जगह आसानी से मिलती है, इसलिए इसका उपयोग करना बहुत आसान है। इसके लिए इलेक्ट्रोड भी आसानी से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक निम्न में से कौन है? ऊष्मा तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है? कॉपर। क्या है? कॉपर। कह रहा ऊष्मा तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक कॉपर, जिसे तांबा होता है। कॉपर मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा व उपयोग किया गया धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका क्वथनांक लगभग कितना? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 2300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गलनांक लगभग 1100 डिग्री, मतलब 11 डिग्री पे ये पिघलने लगता है। यह एक उत्कृष्ट व लाल रंग की धातु है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 8.95 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? किससे? एम्पियर से। एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम्पियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बराबर क्यू टी, क्यू कुलाम, टी सेकेंड। कह रहा ऊष्मा को मापने की इकाई, ऊष्मा को मापने की इकाई कौन सी है? ऊष्मा को मापने की इकाई जूल भी है और कैलोरी भी है। तो ए और सी दोनों इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक सर्किट में विद्युत धारा जिस परिपथ में अनावृत रूप से बहती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे बंद सर्किट बोलते हैं। कह रहा है एक सर्किट में विद्युत धारा जिसे परिपथ में अनावृत रूप से बहती है उसे क्या कहते हैं? बंद सर्किट कहते हैं। कह रहा है एक सर्किट में विद्युत धारा जिस परिपथ में अनावृत रूप से बहती है उसे बंद सर्किट कहते हैं। बंद परिपथ में धारा सामान्य रूप से काम करती है। एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत रूप से होता है। आरआरबी इलाहाबाद 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पीडीएफ
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सारे पीडीएफ डाल रखे मैंने एक एक करके। कह रहा है बेंच वाइज को और क्या कहा जाता है? बेंच वाइज को और क्या कहा जाता है? फिटर वाइज। बेंच वाइज को और क्या कहा जाता है? फिटर वाइज। कह रहा है बेंच वाइज को फिटर वाइज भी कहा जाता है। बेंच वाइज पर जॉब को सही स्थिति में पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग व रीमिंग आदि आदि सक्रियाँ की जाती हैं। इसकी बॉडी ढलवे लोहे की बनी होती है। इसका साइज इनके जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज फिक्स्ड व मूवेबल जॉब कास्ट आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा स्रोत और बहुत अधिक दबाव को जोड़ने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? फोर्ज वेल्डिंग। ऊष्मा स्रोत और बहुत अधिक दबाव को जोड़ने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोर्ज वेल्डिंग। आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ऊष्मा स्रोत और बहुत अधिक दबाव को जोड़ने वाली वेल्डिंग फोर्ज वेल्डिंग कहलाती है। इसे सॉलिड फेज वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और दूसरा नाम क्या? सॉलिड फेज वेल्डिंग भी इसे कहते हैं। इसमें जोड़े जाने वाली सतह को पिघलाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्लास्टिक अवस्था पर दबाव देकर सम्मिलित कर दिया जाता है। कौन सी नॉन प्रेशर वेल्डिंग कौन सी नॉन प्रेशर वाली वेल्डिंग है? कौन सी नॉन प्रेशर वाली? आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किसी प्रेशर की जरूरत नहीं होती। सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। आर्क वेल्डिंग नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में जब मेटल के फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा को विद्युत आर्क बनाकर छुटाया जाता है तो उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग तथा फोर्ज वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है? कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है? गैस वेल्डिंग। कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग है? गैस वेल्डिंग ही फ्यूजन वेल्डिंग है। दोस्तों लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें इस वीडियो को। देखो क्वेश्चन एक से एक बढ़िया है। क्वेश्चन चिंता ना करो, कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैंने बोला है। ठीक है गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। शेयर और लाइक तो करते ही नहीं है। एक विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव निर्भर करता है। एक विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया का चुनाव निर्भर करता है। किस पर करता है? कार्य के पदार्थ पर, उपकरणों की उपलब्धता पर, आवश्यक गुणवत्ता पर। मतलब ये सभी, डी इसका आंसर होगा। कह रहा देखो कहाँ कहाँ 2 जगह पूछा हुआ है। टेक्नीशियन बी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, टेक्नीशियन बी में 2016 में, और आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2008। एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कहीं पूछा नहीं गया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक चिपिंग हथौड़े किसकी चिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई चिपिंग हथौड़ा किसके लिए? वेल्ड के ऊपर स्लैग कवर को हटाने के लिए कवर करता है, और स्पेटर 2 काम के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2007। है ना, एक चिपिंग हथौड़े वेल्ड के ऊपर स्लैग कवर तथा स्पेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर एक हल्का और नुकीला औजार होता है। कह रहा कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? कौन सी है? फोर्ज वेल्डिंग। आरआरबी अजमेर 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा कौन सी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? कह रहा फोर्ज वेल्डिंग एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। फोर्ज वेल्डिंग गांव के लोहार द्वारा अपनाई गई अति प्राचीन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वेल्ड किए जाने वाले सतहों की भट्टी में प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात हथौड़े की सहायता से पीटकर वेल्ड कर दिया जाता है। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग तथा टिग वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग है। कह रहा है दिए गए चित्र एक्स अंकित उपकरण का नाम बताइए। तो क्या कह रहा है? एक्स, ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं स्पार्क लाइटर। क्या बोलते हैं इसको? स्पार्क लाइट। ये क्या है? ये ट्रॉली है सिलेंडर वाली। तो ये यहाँ पे जो एक्स निशान बन रहा है, ये गाइस, तो ये यहाँ पे ये जो लटक रहा है इसको बोलते हैं स्पार्क लाइटर। ठीक है गाइस, स्पार्क लाइट आरआरबी गोरखपुर एलपी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्स चित्र में अंकित उपकरण एक्स जो है क्या है? स्पार्क लाइटर है, जो टार्च या ब्लो पाइप पर गैस को जलाने के लिए कभी भी माचिस का प्रयोग
की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि इससे हाथ जलने का खतरा रहता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार के लाइटर का उपयोग किया जाता है। एक लाइटर रहता है, इस प्रकार बना रहता है, ऐसे इस प्रकार बना रहता है लाइटर, और यहाँ उसको पकड़ने का रहता है, और इसमें वेस्ट भरा जाता है। वेस्ट वेस्ट जो होता है ना, कपड़े का वेस्ट, कॉटन का वेस्ट, ताकि 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 जो प्रेशर देके ऑक्सीजन का, उसे जला लिया जाता है। ऐसे बना होता है, इसे बोलते हैं स्पार्क लाइटर। ठीक है भाई। अब कह रहा है एक पंक्तिबद्ध वेल्डिंग के समय इसके विभिन्न भागों को साधने में प्रयुक्त डिवाइस कहलाती है। कह रहा है एक पंक्तिबद्ध वेल्डिंग के समय इसके विभिन्न भागों को साधने में प्रयुक्त डिवाइस कहलाती है। क्या है? वेल्डिंग जिग। क्या कहलाती है? वेल्डिंग जिग। आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी 2009 में पूछा गया। एक पंक्तिबद्ध वेल्डिंग के समय, एक पंक्तिबद्ध वेल्डिंग के समय इसके विभिन्न भागों को साधने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग जिग कहलाती है। वेल्डिंग जिग द्वारा जॉब की शीघ्रता से और आसानी से सही स्थिति में पकड़ा जा सकता है। वेल्डिंग जिग स्थिर युक्त है। ये जिग काफ़ी मजबूत होना चाहिए, जिससे वेल्डिंग प्रक्रिया के पश्चात थर्मल स्ट्रेसेस के कारण ऐंठन को रोका जा सके। जॉब को पकड़ने में कम से कम समय लगना चाहिए। जिग द्वारा, क्या कह रहा है? जिग द्वारा अधिकतम एक्यूरेसी प्रदान की जाती है। एक्यूरेसी यानी अधिकतम शुद्धता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बट वेल्डिंग के सिद्धांत पर की जाती है। बट वेल्डिंग किसके सिद्धांत पर की जाती है? तो किसके सिद्धांत पर? फ्लैश वेल्डिंग के सिद्धांत पर की जाती है। तो क्या कह रहा है? बट वेल्डिंग फ्लैश वेल्डिंग सिद्धांत पर की जाती है, और की जाती है। फ्लैश बट वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली कार्यखंडों के सिरों को मिलाते हुए नहीं रखा जाता, अपितु कार्यखंड के सिरों को धीरे धीरे समीप लाया जाता है। जब विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से तापमान गलनांक तक पहुंच जाता है, तो कार्यखंडों के सिरों को मिलाकर उन पर दाब लगाकर वेल्ड पूरा किया जाता है। ठीक है गाइज? ठीक है गाइज, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी ऑप्शन था आरआरबी रांची एएलपी 2003 में आया है क्वेश्चन। वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाने वाली मूल धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस धातु। वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाने वाली मूल धातु कहलाती है क्या? बेस धातु। कच्चे धातु, बीड़ धातु, बेस धातु, फिनिश्ड धातु, तो क्या? बेस धातु कहलाती है। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2001 में आया हुआ है। वेल्डिंग द्वारा जोड़े जाने वाली मूल धातु बेस धातु कहलाती है। ऊष्मा का उपयोग करके दो भागों को एक साथ पिघलाने और उसे जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग प्रक्रिया कहलाती है। वेल्डिंग करते समय सही लैस शेड नंबर का चयन इनमें से किस प्रकार निर्भर करता है? किस प्रकार निर्भर करता है? क्या क्षेत्र की सूर्य की चमक पर, प्रयोग की जाने वाली मशीन वाली सील्डिंग गैस के प्रक्रम पर, या प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग करंट की मात्रा? तो प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग करंट की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये पढ़ लेना करंट के बारे में, सब दे रखा है। ए बी 3 4 5 6 7 दे रखा है। तो 1400 एम्पीयर से अधिक करंट की आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। सेट नंबर 14 है। एक असेंबली वेल्डिंग के लिए अवयवों को एक स्थिति में लाने हेतु प्रयोग की जाती है। क्या? पिक्चर प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है? पिक्चर। एक पिक्चर असेंबली वेल्डिंग के लिए अवयवों को एक स्थिति में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। पिक्चर में जॉब को पकड़ने जकड़ने के साथ साथ उसे किसी भी अक्ष पे घुमाया या उठाया जा सकता है। इसके बाद घुमाकर उसे एक स्थिति में ला सकते हैं। घुमाने या उठाने का कार्य वेल्डिंग करने की प्रक्रिया के साथ ही होता है। कह रहा है फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। फोर्ज वेल्डिंग किस जगह की जाती है? स्मिथी शॉप में। कहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग की जाती है? स्मिथी शॉप। स्मिथी शॉप क्या बोलते हैं? जब जहाँ पे ये हीट ज़्यादा, स्मिथी शॉप यानी जहाँ पे उसको एक शॉप होती है रेलवे के अंदर अलग, स्मिथी शॉप, उसमें क्या करता है लोहे को बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं स्मिथी शॉप। जहाँ पे गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है कोयले से, आग से। तो कह रहा है फोर्ज वेल्डिंग स्मिथी शॉप में की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेल्डिंग की जाने वाली सतहों पर भट्टी में प्लास्टिक, देख रहा भट्टी में, तभी वहाँ पे भट्टी रहती है जिससे कि
उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है, प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, तत्पश्चात हथौड़ी की सहायता से पीट पीट कर वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्ड करने से पहले दोनों सतहों पर बनी ऑक्साइड की परत को पीट कर हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। कह रहा निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन निम्न में से किसमें ताप ब्लैक स्मिथ फायर के द्वारा निर्माण किया जाता है? किसका? फोर्ज वेल्डिंग का किया जाता है। आरआरबी गोरखपुर 2009 में पूछा गया है। कह रहा कम गर्म इनपुट इलेक्ट्रोड वेल्डिंग का उपयोग वेल्डिंग प्रक्रिया करने का क्या लाभ है? कह रहा कम गर्म इनपुट इलेक्ट्रोड वेल्डिंग का उपयोग करके वेल्डिंग प्रक्रिया करने का क्या लाभ है? कह रहा विरूपण और वार वारपेज कम है, मतलब विरूपण और वारपेज कम होता है। कम गर्म इनपुट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने पर प्रमुख लाभ विरूपण और वारपेज कम करना होता है, यानी कि जो क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग क्रैकिंग अगर क्रैक हो जाता है ना वेल्डिंग करते समय, उसके लिए बात कर रहा है। कह रहा वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च टिप की स्थिति किस एंगल रेंज पर होती है? किस पे होती है? टिप की जो स्थिति होती है वो 60 से 75 के रेंज पर होती है। ये अजमेर ALP 2004 में आया हुआ। कह रहा सिलेंडर को ले जाने या लाने के लिए, सिलेंडर को ले जाए या लाने के लिए यदि सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो तो, मतलब सिलेंडर को ले जाया जाता है, यदि सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो तो थोड़ा टेढ़ा या घुमाकर, मतलब ये कह रहा है ट्रॉली की बात कर रहा है। अगर आपके पास हमारे पास ट्रॉली नहीं है तो सिलेंडर को ट्रॉली में ले जाते हैं, अगर ट्रॉली नहीं है तो हम क्या ले जाएंगे? थोड़ा टेढ़ा करके घुमाकर ले जाना चाहिए। कैसा? थोड़ा टेढ़ा कर कर और घुमाकर, खड़ी ही स्थिति में सिलेंडर खड़ा करके बिल्कुल हल्का सा उसको टेढ़ा करेंगे और घुमाते हुए इसको लेके जाना चाहिए। कह रहा सिलेंडर को ले जाने या लाने के लिए सिलेंडर को ले जाया जाता है, सिलेंडर उपलब्ध ना हो तो, सिलेंडर उपलब्ध ना हो तो थोड़ा टेढ़ा करके घुमाकर ले जाना चाहिए, यानी कि सिलेंडर की ट्रॉली के लिए कह रहा है, ये ट्रॉली ना उपलब्ध हो, मिस्टेक हो गई, ट्रॉली ना उपलब्ध हो तो वैसे घुमा कर ले जाना चाहिए, ट्रॉली हो तो ट्रॉली में ही ले जाना चाहिए। कह रहा धातुओं को जोड़ने की कौन सी विधि अच्छी होती है? धातु को जोड़ने की वेल्डिंग विधि अच्छी होती है। आरआरबी रांची LP 2003 में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। बाईं से दाईं ओर की गई वेल्ड को क्या कहते हैं? बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर जो की जाती है वेल्डिंग उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैकवर्ड वेल्डिंग। बाईं से दाईं ओर की जा रही तो मतलब बैकवर्ड वेल्डिंग। शुरू से स्टार्ट करते हैं और पीछे की तरफ लेके आते हैं, बैकवर्ड वेल्डिंग। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कह रहा है ट्राई स्क्वायर का वी विनिर्दिष्टीकरण विनिर्दिष्टीकरण निम्न में से किसके अनुसार किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का विनिर्दिष्टीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा है जांचे गए कोण के अनुसार, ब्लेड की लंबाई के अनुसार, स्टॉक की लंबाई के अनुसार, ब्लेड तथा स्टॉक की सामग्री के अनुसार। तो क्या ब्लेड की लंबाई के अनुसार किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का विनिर्दिष्टीकरण ब्लेड की लंबाई के अनुसार किया जाता है। इस टूल का उपयोग मार्किंग करने और जॉब को चेक करने के लिए होता है। ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। स्टॉक ब्लेड 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा होता है। ट्राई स्क्वायर 100 mm से 150 mm और 200 mm की साइज में मिलते हैं। करा किस कोण में सेंटर पंच ग्राउंड है? किस कोण में सेंटर पंच ग्राउंड है? कौन सा? 60 डिग्री पर। कितने पर? 60 डिग्री पर। करा टैकिंग का क्या उद्देश्य है? टैकिंग, जब हम कोई वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने से पहले क्या करते हैं? जैसे किसी पार्ट में वेल्डिंग करनी है और उसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजरमेंट लेने से पहले वो इधर उधर खिसक ना जाए तो उसमें हल्का सा टैकिंग कर देते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है। कह रहा है टैगिंग का क्या उद्देश्य है? भाई टैगिंग का क्या उद्देश्य है? हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब जहाँ एक हमने वेल्डिंग करनी है उनको पार्टों को आपस में जोड़ लिया और बीच बीच में एक हल्का सा टैगिंग कर दी, हल्की हल्की वेल्डिंग कर दी, जिसे कच्ची वेल्डिंग कहते हैं। हल्की हल्की वेल्डिंग करती फिर उसके बाद पक्की मारते हैं ताकि वो मेजरमेंट इधर उधर हिले ना। करेक्ट, टैगिंग का उद्देश्य हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा वेल्डिंग करने से पहले कार्यखंडों को कुछ जगह पर टैग किया जाता है, जिससे अंतिम वेल्ड पूरा होने तक घटकों का उचित स्थान रखने और एक नियमित दूरी पर पकड़ा जा सके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कह रहा उस वेल्डिंग विधि का नाम बताइए जिसमें धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के सामने फिलर का प्रयोग बिना किसी दबाव के लिए किया जाता है। वो कौन सी? फ्यूजन वेल्डिंग।
ALPCBD2 पार्ट बी में 2018 में फ्यूजन वेल्डिंग है उसका नाम। कह रहा है WPS का पूरा नाम वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 WPS का पूरा नाम, ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। RRB सिकंदराबाद ALP 2010 में आया। कह रहा वह टाइप जिस पर वेल्डिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए बहता है कहलाता है। बहता हुआ क्या कहलाता है? वेल्ड टाइम। वेल्ड के टाइम ही तो वेल्डिंग का जब वास्तव मेटल पिघलता है, जब हम उसे वेल्डिंग करनी शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेल्ड टाइम। कह रहा है वेल्ड टाइम पर जिस पर वेल्डिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए किया जाता है उसे वेल्ड टाइम कहते हैं। कह रहा है फ्लैश वेल्डिंग द्वारा किन पदार्थों को जोड़ा जाता है? किनको? निम्न कार्बन स्टील को भी जोड़ा जाता है, टूल स्टील को भी जोड़ा जाता है, स्टेनलेस स्टील, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन नंबर। RRB पटना ALP 2007 में, तो डी आंसर होगा इसका। कह रहा निम्न चित्र का को पहचानिए। अब ये चित्र किस चीज़ का है? तो ये चित्र किसका है? वेल्डिंग केबल है ये। क्या है ये? वेल्डिंग केबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। RRB मालदा। कह रहा मेटल ट्रांसफार्मर में धातु की बूंदों पर बलों का संतुलन समीकरण बताइए। धातु की बूंदों पर बलों का संतुलन समीकरण तो क्या है? FG प्लस FD, FG प्लस FD, FE इक्वल FS प्लस FV। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। FG प्लस FD प्लस FE इक्वल FS प्लस FV। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया किसकी है? फ्यूजन है। कैसी है? फ्यूजन। DRDO टेक्नीशियन B 2008। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया फ्यूजन प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है। आर्क वेल्डिंग उपकरणों में सबसे अधिक मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह एक प्रक्रम सबसे आसान, सस्ता और साधारण उपयोग के लिए आवश्यक मजबूती प्रदान करने वाला प्रक्रम है। इसमें मेटलिक कोर वाला फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है इलेक्ट्रोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह होल्डर किस धातु से बना होता है? तो कॉपर अलॉय का बना होता है। किस धातु का बना होता है? कॉपर अलॉय का बना होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर कॉपर अलॉय धातु का बना होता है। यह प्लास की तरह एक उपकरण होता है जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसे वेल्डिंग सेट से केबल द्वारा जोड़ने के काम आता है। इलेक्ट्रोड को पकड़कर गाइड करने के लिए एक इंसुलेटेड हैंडल होता है जिसे अंदर एक वेल्ड द्वारा केबल को जोड़ा जाता है। कह रहा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग डिपोजिशन दर होती है। कह रहा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन दर होती है। कौन सी होती है? 0.5 से लेकर 2 kg पर आवर। 0.2 से लेकर 0.5 से लेकर 2 kg पर आवर तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 0.5 टू 2 kg पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कह रहा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण सबसे उपयुक्त होता है? इलेक्ट्रोड का कौन सा कोण सबसे उपयुक्त होता है? 45। जब हम इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? 45 का। कह रहा है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण 45 उपयुक्त होता है। इस वेल्डिंग को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और फ्लक्स सील्डेड आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें फ्लक्स सहित कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों प्रकार की पावर सप्लाई AC या DC का प्रयोग करते हैं जो इलेक्ट्रोड तथा मेटल के बीच इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करता है। तत्पश्चात जोड़ तैयार हो जाता है। रेलवे अनुप्रयोग में किस वेल्डिंग द्वारा बीड अप प्रक्रिया का संपन्न किया जाता है? कौन सी? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। RRB सिलीगुड़ी ALP 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है स्टेलाइटिंग में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? कह रहा है स्टेलाइटिंग में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑक्सी एसिटिलीन विधि, मेटलिक आर्क विधि,
इनर्ट गैस विधि। तो स्टेन लाइटिंग यानी कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ऑक्सीस्टीन विधि, मेटेलिक आर्क विधि और इनर्ट गैस विधि, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा कोरेजन, कोरेजन का उपकरण, कोरेजन का उपकरण कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेशन के लिए। कोरेजन का कारण ऑक्सीडेशन होता है। जंग एक धातु के गुण का विनाश है क्योंकि इसके पर्यावरण के साथ एक प्रतिक्रिया होती है। यह अतत आपके भवन या आवेदन को संभावित रूप से गंभीर नुकसान पहुंचाता है और मरम्मत के लिए बहुत महंगा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। आरआरबी बेंगलुरु एएलपी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। कह रहा है वोल्टेज कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज कंट्रोल का उपयोग किससे करते हैं? कंटूर वेल्डिंग में। किसमें करते हैं? वोल्टेज कंट्रोल का उपयोग करते हैं कंटूर वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी मुंबई एएलपी 2001 में। कह रहा अर्थ क्लैंप किस पदार्थ का बना होता है? अर्थ क्लैंप किसका बना? तांबे का, कॉपर का बना होता है। आरआरबी रांची एएलपी 2005। अर्थ क्लैंप तांबे का बना होता है। इसका प्रयोग कार्यखंड में या वेल्डिंग टेबल के अर्थ क्लैंप से जोड़ने के लिए होता है। ठीक गुणवत्ता की वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए कार्यखंड या टेबल के सतत अर्थ करना जरूरी होता है। कह रहा गाइड ट्यूब किस धातु की बनी होती है? गाइड ट्यूब किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। किसकी? स्टील की बनी होती है। आरआरबी पटना एएलपी 2007 में। जब टैग वेल्ड का बैक सिरा निप्पल के बीच में स्थापित होता है तो किसे विस्थापित किया जाता है? करेक्ट। जब टैग वेल्ड का बैक सिरा निप्पल के बीच में स्थापित होता है तो किसे विस्थापित किया जाता है? किसे किया जाता है? स्पेशर वायर। किसका इसे स्थापित किया? स्पेशर वायर। जब टैग वेल्ड का बैक सिरा निप्पल के बीच में स्थापित होता तो स्पेशर वायर को विस्थापित किया जाता है। दो कार्यखंडों को वेल्ड करने से पहले कुछ जगहों पर टैग किया जाता है ताकि अंतिम वेल्ड पूरा करने तथा घटकों की उचित स्थान सरकने तथा दूरी को पकड़ा जा सके। करेक्ट। टैग वेल्ड प्लेट की मोटाई होती है, कितनी होती है? 3 से 4 गुने के बीच, 3 से 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टैग वेल्डिंग की प्लेट की मोटाई 3 से 4 गुने के बीच होती है। टैग वेल्डिंग का उपयोग बिना फिक्सचर के कार्यखंड पर प्रयोग किया जाता है। टैग वेल्डिंग छोटा वेल्ड होता है। कह रहा टैग वेल्ड का उपयोग किया जाता है। टैग वेल्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? असेंबली की सहायता हेतु। कहाँ पे किया जाता है? असेंबली की सहायता हेतु। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए। टैग वेल्डिंग का प्रयोग असेंबली की सहायता हेतु किया जाता है। टैग वेल्डिंग में असेंबली को वेल्ड किया जाता है तथा सही स्थान पर लोकेट किया जाता है। कहाँ पूछा? आरआरबी चेन्नई और बेंगलुरु, दो जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी चेन्नई और बेंगलुरु। कह रहा 3 mm की मोटाई के मृदु इस्पात प्लेट के लिए बट जॉइंट टैग वेल्ड की पिच होनी चाहिए। कह रहा 3 mm मोटाई की मृदु इस्पात प्लेट के लिए बट जॉइंट में टैग वेल्ड की पिच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 150 mm होनी चाहिए। ये नीचे 3 mm मोटाई की मृदु इस्पात प्लेट के लिए बट जॉइंट में टैग वेल्ड की पिच 150 mm होती है। बट जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारे आमने सामने रखे जाते हैं। 3 मिलीमीटर मोटी चादरों के किनारे के को तिरछा नहीं किया जाता। टैग वेल्ड प्रक्रिया में धारा प्रवाह होना चाहिए। धारा प्रवाह 150 से लेकर 170 एम्पियर तक। डीआरडीओ टेक्नीशियन भी 2016। टैग वेल्ड प्रक्रिया में धारा प्रवाह को कैसा होना चाहिए? 150 से लेकर 170 एम्पियर तक। टैग वेल्डिंग का मुख्य अनुप्रयोग, टैग वेल्डिंग का मुख्य अनुप्रयोग कैसा बोलते हैं? प्रेशर वेसल वेल्डिंग। टैग वेल्डिंग का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? प्रेशर वेसल वेल्डिंग। टैग वेल्डिंग का मुख्य अनुप्रयोग प्रेशर वेसल वेल्डिंग में किया जाता है। प्रेशर वेसल में गैस या तरल का उच्च दाब पर स्टोर करने और स्थानांतरित करने के लिए कई उद्योगों में उपयोग किया जाता है। प्लेट वेल्डिंग की तुलना में पाइप वेल्डिंग होती है। प्लेट वेल्डिंग की तुलना में पाइप वेल्डिंग होती है। कैसी होती है? जटिल प्रक्रिया। अगर आप प्लेट वेल्डिंग की तुलना में पाइप वेल्डिंग होती है, कैसी होती है? जटिल प्रक्रिया। आरआरबी पटना 2007 में पूछा। प्लेट वेल्डिंग की तुलना में पाइप वेल्डिंग जटिल प्रक्रिया होती है। प्लेट वेल्डिंग में स्ट्रक्चर वेल्डिंग तथा पाइप वेल्डिंग का प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। भाई आज के क्वेश्चन गाइस यहीं तक रहेंगे। लास्ट
काफ़ी हो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे आज। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। बीच में नहीं बोलता मैं लाइक शेयर की, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। लाइक शेयर शुरू में कर दो या लास्ट में कर दो। भाई लाइक तो कर ही दो, पहले ही लाइक कर दो, क्लास शुरू हो ना तभी गाइस लाइक कर दो। और भाई शेयर कर दिया करो, बीच में मैं बोलता ही नहीं लाइक शेयर के लिए। भाई क्वेश्चन एक से एक अच्छे हैं, एक एक क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आरआरबी मुजफ्फरपुर ये क्वेश्चन आया था। आरआरबी मुंबई भोपाल 2 जगह, मुजफ्फरपुर पटना रांची मुंबई। भाई एक एक क्वेश्चन बेंगलुरु, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं है। आरआरबी चेन्नई बेंगलुरु। भाई कंटेंट तो मैं अपने हिसाब से तो ठीक ही लेके आया हूँ, और बहुत हेल्प करेंगे। बाकी लाइक करना शेयर करना ये आपके हाथ में है। मेरा काम है करना, और मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बढ़ाऊंगा इनको। आज भी लगभग 60 65 70 तक क्वेश्चन थे। 100 कर देंगे इनको, लेकिन आप लाइक नहीं करते बस। चलिए कर देंगे, 100 कर देंगे इनको जल्दी से जल्दी। ठीक है गाइस, ओके बाय, जय हिंद।